दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा मौका सामने आ चुका है जिसमें आप लोग का जॉब लग सकता है। सीआरपीएफ में आपका ट्रेड्समैन का बहाली आ चुका है। मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। 2026 की शानदार वैकेंसी होने वाली है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर आपका सपना है कि हम भी सीआरपीएफ में जाएं तो आपके लिए सुनहरा अवसर इसलिए है, 9175 पदों पर बहाली है। 10वीं पास यहां पे मांगा गया है। आवेदन शुरू 20 अप्रैल से हो रहा है, 19 मई तक आवेदन होगा और सैलरी 21,700 से 69,100। अब इसके लिए क्या डिटेल है, सब कुछ स्पष्ट आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, यानी कि आप अच्छे से समझेंगे इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब फॉर्म में जरूरी दस्तावेज कौन कौन सा लग रहा है ना, आपका यहां पे कितना रुपया लग रहा है फॉर्म को भरने में। सबसे पहले आपका फॉर्म भराने के बाद क्या होगा, दौड़ होगा कि आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका सिलेबस क्या कहता है और आपके डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे जाएंगे, सिलेबस में क्या सभी बात कहे गए हैं और किसका क्या लेवल है, वाशरमैन का, वाटर कैरियर का, सफाई कर्मचारी का, कॉवलर का, कुक का, है ना, यहाँ पे बार्बर का, सभी तरह का यहाँ पे पद निकाला गया है। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, ये सब चीज अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के लिए। और कितना वैकेंसी किसमें है वो भी बात करने वाले हैं अच्छे से, और आपको बहुत सारा बात हम बताने वाले हैं जो कि हो सकता है अच्छे से अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे इस वैकेंसी के लिए। ये वैकेंसी आपका रिलीज कर दिया गया है, तो आप लोग अगर तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बताएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है, ताकि ये वैकेंसी आप अगर अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत आपको ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में कि ये वैकेंसी आपसे क्या क्या मांग रहा है। इस वैकेंसी में आपका मेल का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा गया और फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया और दौर का क्राइटेरिया भी काफी आसान है। और इस वैकेंसी के लिए जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सीबीटी आपका एग्जाम होगा 100 नंबर के लिए और कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा जो आप अभी समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कांस्टेबल का यानी कि टेक्निकल भी है, ट्रेड्समैन भी है और आपका ड्राइवर का भी इसमें वैकेंसी, मतलब बहुत सारा वैकेंसी इसमें निकाला गया है। इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस भर्ती में 10वीं 12वीं ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 9175 पदों पर बहाली है, मतलब 9175 पद पे बहाली है और यहां पे प्रतियोगिता भी लिया जाएगा आपका। इसलिए तैयारी अगर शुरू करना है तो ये सही समय है आपके लिए। और राज्य भी, मतलब राज्य भर भी बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में 1215 वैकेंसी है, ठीक है, इसके लिए बिहार में 694 है, पश्चिम बंगाल में 748 है और पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया। मतलब इसी प्रकार से सभी जगह पे वैकेंसियां आई हुई है। अब इसके लिए आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज क्या है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा आपका। और कांस्टेबल में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का यहाँ पे बहाली है, जिसमें सभी लोग आराम से आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग, ताकि सभी लोग के पास पहुंचे और सबको जानकारी मिले और वैकेंसी को अप्लाई करें और नौकरी भी इसमें लग जाए, क्योंकि 10th पास पे इतना अच्छा वैकेंसी हमेशा नहीं निकलता है। और अगर ये आप निकाल लेते हैं तो काफी अच्छे से आपका जॉब भी आसान तरीके से हो जाएगा। अब ये बात करें नौकरी का जो स्थान है, पूरे भारत में कहीं भी आपको नौकरी हो सकता है। ये आवेदन शुरू जो होगा वो 20 अप्रैल 2026, आज का डेट क्या है नीचे कमेंट करिएगा आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं। तो 20 अप्रैल 2026 ये आवेदन शुरू है और उसके बाद 19 मई 2026 तक आवेदन होगा। इस बीच में आवेदन करना है। आपका पेमेंट का जो यहाँ पे डेट है 19 मई 2026 ही रखा गया है। और आपका बोला गया सीबीटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जो है वो जुलाई अगस्त 2026 तक टेंटेटिव है, यानी कि दे दिया जा सकता है। सैलरी आप लोग का 21,700 से 69,100, यानी कि करीब करीब 35 से 40,000 रुपए का महीना सरकारी नौकरी में आपको मिलने वाला है। यहां पे आप बन पाएंगे। एप्लीकेशन का फी क्या है, 100 रुपया आपको लग रहा है। इस फॉर्म को भरने में मात्र 100 रुपया लग रहा है और वो भी ऑल फीमेल, जो भी लड़कियां इसको अप्लाई करेगी उसके लिए कोई भी फी आपका डिमांड यहां पे नहीं किया गया है। और SC ST के लिए भी कोई फी का डिमांड नहीं है, यानी कि जनरल, EWS और OBC के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपया लगेगा, बाकी किसी को कोई रुपया नहीं देना है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इसका लिंक वगैरह क्या होगा हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। ऐसे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी हम लिंक शेयर कर देंगे, या वहां बहुत सारा अपडेट भी हम भेज देते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, या आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ओपन करिए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए
हैं, वहां बहुत सारे अपडेट हम भेजते रहते हैं। आगे बात करते हैं एज लिमिट का, तो इसमें आपका 1/1/2026 से एज मांगा गया है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपका एज काउंट किया जाएगा और 21 से 27 साल का युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, लेकिन ड्राइवर वाले फॉर्म को, है ना, कांस्टेबल ड्राइवर को अगर आप इसमें, यानी कि सीआरपीएफ क्या है, एक संस्थान है जहां पे बहुत सारे फौज हैं और बहुत सारे फौज हैं तो बहुत सारा पोस्ट होगा, कांस्टेबल का होगा, वाशरमैन का होगा, वाटर कैरियर का होगा, धोबी का होगा, नाई का होगा, बहुत सारा पोस्ट होगा। उसी में ड्राइवर का भी जरूरत पड़ता है जो गाड़ी चला के फोर्स वगैरह को लेकर के यहां से वहां जाते हैं, तो ड्राइवर का भी वैकेंसी निकाला गया है। और अदर जितना भी पोस्ट है उसके लिए 18 से लेकर 23 साल तक उम्र रखा गया है और एज रिलैक्सेशन भी है, यानी कि ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का छूट इसमें आराम से आप लोग को मिल जाना है। मतलब इतनी अच्छी वैकेंसी है कि आप लोग को इस वीडियो को लाइक भी दबा के कर देना चाहिए। आप चेक करिए कि आप लाइक किए हैं कि नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि चयन प्रक्रिया इसका क्या कहता है। सीआरपीएफ भर्ती में चयन कई चरणों के आधार पर होता है, यानी कि अंतिम मेरिट सीबीटी के आधार पर बनता है। आपका सबसे पहले फॉर्म भरिएगा आप लोग, इसका फॉर्म भरने के बाद आपका पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो कि आपका हाइट मेजरमेंट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, ये सब नापा जाएगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि पीएसटी आपका दौड़ हो गया, है ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी इसमें होगा वो आपका मतलब फिजिकल सबसे पहले होगा। उसके बाद आपका इसमें एग्जाम लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा जो कि सीबीटी होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपके रिटर्न के अनुसार कितना नंबर आप लाते हैं उसके अनुसार आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और आपका जॉब लग जाएगा। सरकारी नौकरी किसमें? सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2026 के वैकेंसी में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल भर्ती फिजिकल का क्या है, क्योंकि सबसे पहले फिजिकल होगा, तो इधर मेल का है, इधर फीमेल का है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अदर कैटेगरी का 170 सेंटीमीटर, मतलब एसटी को छोड़ करके बाकी जो भी कैटेगरी है 170 सेंटीमीटर हाइट मापा जाएगा। और उसी का चेस्ट अगर बात करें तो 80 से 85 का चेस्ट भी मांगा गया है और एसटी का 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और 76 से 81 सेंटीमीटर का यहाँ पे चेस्ट मांगा गया है। ये मेल का हो गया। वहीं फीमेल का बात कर लें, एसटी का यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट है, बाकी एसटी को छोड़कर जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट फीमेल के होंगे उनको 157 सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगा जा रहा है। चेस्ट का गणना इसमें नहीं किया जाता है। और उसके बाद मेल का जो 5 किलोमीटर का दौड़ आपसे मांगा जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ की वैकेंसी है, इसमें ज्यादा तेज रनिंग के अलावा स्टेमिना वाला रनिंग खोजता है, इसीलिए 5 किलोमीटर का दौड़ आपको 24 मिनट के अंदर में लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। और लड़कियों को 1.6 किलोमीटर का दौड़ 8.5 मिनट में यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि आपका दौड़ के बाद आपका एग्जाम ही होने वाला है। इसका सिलेबस आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वैसा क्वेश्चन जो कि एक लाइन में आप आंसर मतलब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक चुनना होगा और वो जो क्वेश्चन होगा आपका, वो आपका 4 सब्जेक्ट यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपका यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज मतलब जीके जीएस से क्वेश्चन आपका आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से क्वेश्चन आएगा। और मैथ से कैसा क्वेश्चन, रीजनिंग से कैसा क्वेश्चन, तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन आपका सभी से पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश में से आपके कोई भी बनाना है आपको बनाइए, यहाँ पे 25 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। यानी कि पार्ट में बांट दे तो ABCD 4 पार्ट में बांटा गया है। रीजनिंग को लेकर के, मैथ को लेकर के, जीके जीएस को लेकर के और हिंदी इंग्लिश को लेकर के 25 सभी से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर इसको आप बनाते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी ध्यान में रखना होगा कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए तो एक जो आप सही बनाए रहिएगा वो भी आपका गलत हो जाने वाला है, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। अगर इसको आप पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए कोई क्लास वगैरह चाहते हैं तो नीचे कमेंट आप कर दीजिएगा। अगर आपका ज्यादा कमेंट आएगा तो इस पर प्रॉपर क्लास जो कि मतलब सिर्फ नौकरी ही आपको दिला सकता है, एकदम कंफर्म, ऐसा क्लास हम लोग लाते हैं। कमेंट नीचे करिएगा, लाइक भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। बाकी बुक अगर सजेस्ट करना चाहें तो अग्रवाल काट के द्वारा, अग्रवाल एग्जाम काट के द्वारा, पब्लिकेशन के द्वारा इसका बुक भी निकाला गया है, जो कि आप डेडिकेटेड रूप से अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, अगर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो जो बुक का लिंक दिया गया इसको पढ़िएगा, आपके सब्जेक्ट से संबंधित भी आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा जगह भटकने का आपको जरूरत नहीं है, आप सभी जानकारी हमारे द्वारा जान सकते हैं। कमेंट जितना करिएगा उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट क्या है,
कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका सभी जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसमें, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल को मिला करके सभी तरह का डिकोडिंग हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, अर्थमेटिक नंबर, मतलब जो भी रीजनिंग का टॉपिक है वहां से क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस का जो भी पार्ट ऑफ यहाँ पे सिलेबस है उससे क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिक्स से आपका कुछ इस प्रकार से रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, जो भी होता है, टाइम एंड वर्क रेशियो, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन है ना, ट्रायंगल, सर्किल, जो भी आता है वहां से क्वेश्चन आपका आने वाला है। अर्थमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन होगा। और इंग्लिश या हिंदी में से आप देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर पूछेगा, हिंदी में आपका व्याकरण पूछेगा, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वहां पे बना सकते हैं कोई एक, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ बात कर लें आपका जो सभी योग्यता जो होगा, आपका शैक्षणिक योग्यता का भी डिमांड किया गया है आपका कि 1 जनवरी 2026 से पहले आप लोग 10th पास हो जाने चाहिए, ये भी कहा गया है। और सामान्य ट्रेड के लिए 10वीं पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप देखिए इसमें बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है, ठीक है, पोस्ट का थोड़ा सा आपको हम नीचे बताते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, बाकी उसका हम पूरा डिटेल में चलते हैं। अभी यहाँ देखिएगा पोस्ट कौन कौन सा है आपका। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 में ट्रेड वाइज वैकेंसी जो है आपका वो आपका ड्राइवर का है, 3176 वैकेंसी है ड्राइवर में निकला हुआ। मोटर मैकेनिक व्हीकल में 739 वैकेंसी है, माली में 141 है, कारपेंटर में 123 है, टेलर में आपका 195 है ना, ब्रास बर्न में यहाँ पे 157 है। उसी प्रकार से टोटल पोस्ट यहाँ पे मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे लिखा गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारा पोस्ट है, हेयर ड्रेसर का है, पेंटर का है, कुक, कॉबलर, सफाई कर्मी, वाटर कैरियर, वाशरमैन, सब तरह का पोस्ट है। और सब मिला करके 9000 यहाँ पे लगभग पद निकाले गए हैं 9100 के करीब में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आइए बात करते हैं प्रत्येक जो पद है उसका क्या डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे कि आप ड्राइवर को अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, क्या मांगा जाएगा, 10th पास होना चाहिए और आपके पास एचएमवी यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होगा, तब आप ड्राइवर को अप्लाई करिएगा। तो करेंगे, बहुत सारे लोग के पास होता है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनवाए हैं एचएमवी तो आप कर सकते हैं और 10th पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 10th मैट्रिकुलेशन विद आईटी या सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि इसी से संबंधित आप ट्रेड भी लिए हुए थे आईटीआई में, तो आप इसको भर सकते हैं अगर 10th पास है तो। माली के लिए आप देखेंगे 10th मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, बस और कुछ नहीं मांगा है। और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड, मतलब माली का काम आप जानते होंगे, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे उससे बस 10th पास होना है और उसका काम क्या है वो जानना है। टेलर है 10th पास है, उसका काम जानते हैं, बस अप्लाई कर सकते हैं। ब्रास बैंड है 10th पास है, उसका काम जानते हैं, बस अप्लाई कर सकते हैं। पाइप बैंड है उसका काम जानते हैं, 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी तरह का पोस्ट है, बार्बर वगैरह, तो काम जानते हैं और मात्र 10th पास है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी पोस्ट हो, पेंटर हो, हेयर ड्रेसर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जो भी काम आप जानते हैं, जिसको अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 10th पास उसमें मांगा गया है। सभी काम यहाँ पे आराम से लगा दिए। ये सब जानकारी हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, और इतना आसान ढंग से, इतना अच्छे से जानकारी आपको सभी जगह पे नहीं मिलता है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको एक साथ अच्छे से आपको दिया जाता है, ठीक है। और वाटर करियर हो गया, यहाँ पे उसका नॉलेज और 10th पास मात्र मांगा है, तो इस तरह का निकाला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी जो आया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस के वेबसाइट पे जाकर के आप इसको कर सकते हैं। इसको अप्लाई आपको कैसे करना है इस फॉर्म को, तो यहाँ पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम लिख दिए हैं। अगर आपका मन है कि खुद से हम अप्लाई करेंगे फॉर्म को, तो पढ़िए स्टेप बाय स्टेप, जो कहा गया है वो करिए। अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे आप करिए, जाकर के आप खुद से फॉर्म भरेंगे, या साइबर कैफे में जाकर भी आप फॉर्म को भरवा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का बात कर लें तो यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको जब आप सर्च करेंगे तो आपका लिंक खुल करके आ जाएगा, इसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ये आपका टोटल पोस्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो हम बताए आपको शॉर्टकट में अच्छे समझ में आ चुका होगा। इतना ही आपको जानना जरूरी है, ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि फॉर्म भरने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, तो रिटर्न लिया जाएगा, और रिटर्न होने के बाद आपका क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका सब चीज यहाँ पे मतलब मेडिकल होकर आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ट्रेड भी आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका जरूरत पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपके स्क्रीन पे लग के आ रहा होगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। सीआरपीएफ कांस्टेबल डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, तो आपके सामने यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आराम से इसका तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिन के बाद तो नहीं, मतलब आते रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका तैयारी करते हैं। कंपटीशन अच्छा होता है, और पूरे भारत लेवल पर जब फॉर्म कोई आता है तो उसमें कंपटीशन ऐसे ही भर जाता है, क्योंकि अलग अलग राज्य से भी लोग इसको बहुत सारा अप्लाई करते हैं। सरकारी नौकरी है, ट्रेड्समैन का नौकरी है, और बहुत सारा पोस्ट भी आया हुआ है, लगभग 9100 करीब में आपका पोस्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपका एक जॉब पक्का होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो एकदम तैयार रहिए, क्योंकि आपके साथ हम जुड़े हुए रहेंगे और बेस्ट कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे, जहां से आपका आगे बढ़ने का रास्ता आसान होगा और आपको ये चीज समझ में भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं जो बताया आपको समझ में आ चुका होगा, और इसी प्रकार से आप लोग को भी तैयार होना है। और इसके लिए क्या करना है, पहले फॉर्म को भरना है, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट का तैयारी करना है, उसके बाद आपको मतलब पहले फिजिकल देना है, फिर रिटन टेस्ट का तैयारी करना है, फिर मेडिकल देना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। पक्का आपका आ जाएगा। तो मेल फीमेल सभी लोग इसको आवेदन कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला। कोई दिक्कत है नहीं, कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई चला जाएगा या उसमें वीडियो बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सीआरपीएफ का ये जो वैकेंसी है इसको आप खाली नहीं जाने देंगे। अच्छे से आप इसका तैयारी करिए और जो प्रोसेस हम बताए हैं वो देख लीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और कोई डाउट नीचे मन में कमेंट करिएगा, उसमें वीडियो नया आ जाएगा और आपका सहायता अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू, जय हिंद।